तो वेलकम, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स राजस्थान के हमारे इस अंक में आर्य शिक्षण चैनल पर। और 25 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। हमेशा अधिकतर लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम जो है हम इंतज़ार करते रहते हैं कि हम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे इस तरह से। लेकिन दोस्तों, इस अब के चक्कर में जो है हमारा पूरा समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो इंतज़ार करने की बजाय हम कुछ काम करते रहें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाह्य भौतिक जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी तैयारी को पूरा रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जब एग्ज़ाम वैकेंसी निकले और जब आप एग्ज़ाम देना चाहें, उस समय घर में कोई समस्या आ जाए या कोई फ़ंक्शन या कुछ और हो, जिससे कि आपको तैयारी का मौका ही ना मिले। तो ऐसी परिस्थिति में बाद में ये रोने के कि मुझे इसलिए समय नहीं मिल पाया, इसलिए समय नहीं पाया, उससे बेहतर है आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें और जो भी आपको निर्णय लेने हैं, वो पूर्व निर्धारित ही लेकर रखें। क्योंकि दोस्तों, किसान भी जब फसल बोता है तो उसको लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं और तब जाकर के वो फसल बड़ी होती है। भले ही कितनी भी बाह्य भौतिक परिस्थितियाँ बदले, उनसे वो परवाह नहीं करता है, वो अपने काम में लगा रहता है। तो उसी तरह से आपको भी लगे रहना है, चाहे वैकेंसी आए या ना आए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि जब वैकेंसी आए, उस समय तक आप अपने आधार को मजबूत करे रखें। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ आज की कक्षा की। प्रश्न संख्या 81, भारत में हाल ही में किस देश के साथ सिम्बैक्स 20 युद्धाभ्यास किया है? आप सभी ने सिटमैक्स जो है उस अभ्यास के बारे में भी मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। और सिटमैक्स में जो है सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। उसके तुरंत बाद ही सिंगापुर के साथ मिलकर के भारत सिम्बैक्स 20 नामक युद्धाभ्यास कर रहा है। तो ये 27वां संस्करण था, जिसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया है 23 से 25 नवंबर तक। 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन यहाँ पर हुआ और इसमें रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और भारतीय नौसेना ने मिलकर के अभ्यास किया। 1994 से प्रतिवर्ष इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो है एक साथ मिलकर के समुद्र में अंतर संचालन को बढ़ाना और अपनी सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना उद्देश्य रहा है। सिम्बैक्स 2020 में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ डेस्ट्रॉयर राणा और स्वदेश निर्मित कॉर्वेट कॉमोर्ता और कारमुक समेत कई भारतीय नौसेना के जहाज शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री टोही विमान P-8I भी इसमें सम्मिलित है। अब देखो, मैं यहाँ पर ये क्यों बताता हूँ, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा एक समुद्री टोही विमान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि P-8I जो है वो समुद्री टोही है। पूछ लिया कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है, तो ऐसे नाम जो हैं सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके नाम आपको याद करने हैं। इसके अलावा RSN अर्थात जो रॉयल सिंगापुर नेवी जो है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, उसके द्वारा फॉर्मिडेबल श्रेणी की फ्रिगेट, इंट्रेपिड व स्टेडफास्ट, S-70B हेलीकॉप्टर और एंड्योरेंस श्रेणी के लैंडिंग शिप टैंक इंडेवर जो है वो भाग ले रहे हैं। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्मोस, जो कि भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का हाल ही में परीक्षण किया गया। तो तीनों वर्जन हमारे पास है, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों के वर्जन है। और इंडियन आर्मी ने अपने लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण किया अंडमान निकोबार द्वीप से। तो 24 नवंबर 2020 को यह परीक्षण हुआ और एक अन्य द्वीप पर मौजूद लक्ष्य को इसने नष्ट किया। DRDO द्वारा विकसित मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया है और ब्रह्मोस, जो कि पहले 290 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज रखती थी, उसको हाल ही में बढ़ा करके 400 किलोमीटर से भी अधिक कर दिया गया है। वैसे तो इसकी लिमिट 450 किलोमीटर तक है, तो नए वर्जन में अब इसे अत्याधुनिक भी किया गया है और तेज भी किया गया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है और इसकी मौजूदा सीमा अब 450 किलोमीटर हो चुकी है। लगातार भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पिछले महीने शौर्य मिसाइल परीक्षण भी शामिल है, जो 800 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक निशाना लगा सकता है। इससे पहले ब्रह्मोस का INS चेन्नई नामक जो युद्धपोत है, वहां से भी परीक्षण किया गया था और ये सभी कार्य किया जा रहा है PJ-10 के तहत, जहां भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने के लिए भी तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां इसको बेच करके और अपनी सेना के लिए और अधिक धन की व्यवस्था कर सके।
चलिए दोस्तों, अंतरिक्ष की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक रोवर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से मंगल ग्रह पर बाढ़ के संकेत मिले? तो हाल ही में दोस्तों मंगल ग्रह पर बाढ़ के नवीनतम संकेत मिले हैं जो वहां पर पानी की उपस्थिति को दर्शाते हैं, और ये काम किया है क्यूरियोसिटी नामक रोवर ने। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जो जर्नल है वहां पर ये शोध प्रकाशित किया गया है। ये रोवर नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था, और उसने ये अध्ययन किया है कि उल्का पिंड के प्रभाव में आकर मंगल ग्रह की बर्फ पिघली और वहां पर भयानक बाढ़ आई। इस विश्लेषण के आधार पर ही अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने कहा है कि इस भयानक बाढ़ से विशाल लहरें पैदा हुई है, और इसका जो समय कालखंड बताया गया है वो लगभग 4 अरब वर्ष पहले का बताया गया है। हालांकि ये सर्वविदित है कि 3.7 अरब वर्ष पहले से लेकर के अब तक मंगल पर पानी था, लेकिन अब इसको और पुराना करके 4 अरब वर्ष तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट्रेस को सर्च इंजन गूगल द्वारा नेशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल अवार्ड्स जो है प्रदान किया गया है, और इनका नाम है रश्मि मंदाना। रश्मि मंदाना एक बेहतरीन खूबसूरत कन्नड़ एक्ट्रेस हैं, और इन्हीं को जो है नेशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 घोषित किया गया है। गूगल में जब भी आप नेशनल क्रश सर्च करेंगे तो वहां पर आपको रश्मिका का नाम मिलेगा। 24 साल की रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हैं, और उनकी पहली फिल्म 2016 में आई थी जिसका नाम था किरिक पार्टी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी और काफ़ी अच्छा काम करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी डेब्यू किया है। चलिए एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत का एक शहर 2021 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 शहरों की सूची में चुना गया है, और वो है नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली को 62वां स्थान मिला है रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा दी गई रैंकिंग में। तो वैसे दिल्ली की आबो हवा जरूर खराब है, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में व्यवस्थाओं के आधार पर चुना गया है। दुनिया भर में इस बार जो है एकमात्र भारतीय शहर के रूप में ये चयनित किया गया है, और इसने अपनी रैंकिंग भी सुधारी है। 81वीं रैंकिंग से ये 62वीं रैंकिंग पर आ गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में लंदन सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि लंदन जो है वहाँ पर शहरों की विविधता, मौसम, पार्क और पर्यटकों का आकर्षण, सोशल मीडिया, चेक इन और ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिसमें उसने बेहतरीन किया है। लंदन के बाद न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को और टोक्यो क्रमशः शुरुआती 5 स्थानों पर रहे हैं। तो यह आपके करंट अफेयर्स जिनको मैंने आप तक पहुंचाया। पीडीएफ में इनको प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन के नाम से अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।